इसीलिए लगता है भगवान शिव को वो कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। माता ने अपने 9 स्वरूपों से सृष्टि की रचना की। और इसको अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में देखें तो गॉड में भी अगर 3 वर्ड देखें, GOD गॉड, G से हो गया जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। एशिया में मात्र एक ही ऐसी जगह है, एक गाय जो थी एक स्थान पे आके अपना दूध गिरा देती थी और सब नदियाँ नवरात्र के चतुर्थ रूपों में कुष्मांडा हूँ। इस प्रकार से एक फिल्मकार फिल्म बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हम आए हुए हैं कुष्मांडा देवी के मंदिर में, जो एशिया का एकमात्र कुष्मांडा देवी का मंदिर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलौकिक शक्ति काम कर रही है, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारक है? आज हम उसी अलौकिक शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जो ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को बल तथा शक्ति प्रदान कर रही है। आज हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व समझेंगे और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करें और आप हमारे अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार पंडित जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि शिव पुराण के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना भगवान शिव ने की है, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु ने की है। लेकिन मार्कंडेय पुराण के अनुसार देखें तो इस ब्रह्मांड की रचना देवी पराशक्ति ने की है। और किस तरह इस ब्रह्मांड को देवी पराशक्ति ने बनाया और इसके पीछे का रहस्य क्या है? जय माता की। जय माता की। आपका कथन सत्य है। आप श्री पुराण में देखेंगे तो भोलेनाथ ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, और विष्णु पुराण देखेंगे तो विष्णु भगवान ने रचना की, और जब देवी भगवत पुराण देखेंगे उसमें माता ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। हाँ, वास्तविक बात यह है कि देवी माँ और भोलेनाथ और विष्णु भगवान सभी एक है। जैसे आपने देखा होगा शिव जी का रूप अर्धनारेश्वर, हाँ, है ना। नारी भी वही, पुरुष भी वही है, तो वही है। उनके अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है एक ही, अलग अलग नामों में, अलग अलग रूप में, अपना अलग अलग प्रभाव में उनका व्याख्यान किया गया है। इसके पीछे की क्या कोई कहानी या कोई रहस्य तो नहीं है कि भगवान शंकर ने, जैसा कि आपने बताया कि शिव जी ने ब्रह्मांड की रचना की, विष्णु जी ने भी रचना की और देवी पराशक्ति ने भी की, जिनको आदि शक्ति के रूप में हम जानते हैं। तो किस तरह बनाया, इसकी कोई कहानी है? क्या लॉजिक रहा होगा उनका कि ब्रह्मांड को क्यों बनाया जाए? जिस प्रकार से एक फिल्मकार फिल्म बनाता है, आपको विलन का रूप देता है, आपको हीरो का रूप देता है, किसी को कोई रूप देता है। इसी प्रकार ईश्वर की एक लीला है। ईश्वर एक लीला अपनी रचा के सभी हम ही लोगों को एक कौड़ी या गोटी बना के खिला रहे हैं। ये सब उनकी लीला है, और पल भर में वो बना सकते हैं, पल भर में बिगाड़ सकती है। इसीलिए लगता है भगवान शिव को वो कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस सृष्टि के संहारक। तो ब्रह्मा जी जो है ना, इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है, और भगवान विष्णु जो है पालन करता है, सृष्टि का पालन करते हैं, भगत पोषण करते हैं, और भोलेनाथ जो है इसका संहारक है। इसको अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में देखें तो गॉड, जो आजकल ज़्यादा बोला जाता है, गॉड, भगवान को इंग्लिश में बोलते हैं गॉड। गॉड में भी अगर 3 वर्ड देखें, GOD गॉड, G से हो गया जनरेटर, मतलब उत्पत्ति करता, और O से ऑपरेटर यानी कि हम पालन करता, D से डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाश करता, जिन्हें हम भगवान शिव या शंकर के नाम से जानते हैं। जी, वैसे तो माँ दुर्गा के बहुत सारे रूप हैं, या कहें कि अवतार हैं, पर मुख्यतः 9 रूपों का महत्व ज़्यादा है। आप इस पर क्या कहेंगे और इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर में 9 रूपों को ही महत्व क्यों दिया जाता है? माता ने अपने 9 स्वरूपों से, 9 शक्तियों से सृष्टि की रचना की, और ये 9 स्वरूप जो माता के हैं, तो नवरात्र के रूप में आते हैं, और तो जो है गुप्त नवरात्रि के रूप में आते हैं। इस समय जो हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये चतुर्थ माँ कुष्मांडा का स्थान है। एशिया में मात्र एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे माँ स्वयं प्रकट हुई है, इसके अलावा अन्य कोई स्थान नहीं है। एशिया का सबसे पहला मंदिर, शक्तिपीठ है। और इसकी कहानी ये है कि कुछ चरवाहे अपनी गाय को लेके, यहाँ जंगल था बहुत सारा, अपनी गायों को लेके आया करते थे। एक गाय जो थी एक स्थान पे आके अपना दूध गिरा देती थी। जब चरवाहा परेशान हो गया, उसने निरीक्षण किया, देखा तो इस जगह गाय का दूध अपने आप गिर रहा था। उसकी खुदाई की गई कि यहाँ माता की मूर्ति निकली, और सब ने दिया कि मैं नवरात्र के चतुर्थ रूपों में कुष्मांडा हूँ, और माँ के दो मुख हैं। ये माँ जो है 2 मुखार बिंदु वाली हैं,
बीच में नाभि है और नाभि में जो लोग जल चढ़ाते हैं, नाभि के जल का जो लोग नेत्रों का सेवन करते हैं उनके नेत्र के शरीर विकार दूर होते हैं। पंडित जी, वैसे दुर्गा माँ को इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति के रूप में देखा जाता है, और दुर्गा माता को ही क्यों ब्रह्मांड की मूल शक्ति के रूप में देखा गया, इसके पीछे का रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी को आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी कमंडल लिए रहते हैं और भगवान विष्णु जो है ये अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिए रहते हैं जी। और जो भोलेनाथ है ये त्रिशूल लिए रहते हैं। ये तीनों देव एक साथ तीनों अस्त्र नहीं ले सकते हैं। ब्रह्मा जी त्रिशूल नहीं ले सकते हैं और विष्णु भगवान कमंडल त्रिशूल नहीं ले सकते हैं, भोलेनाथ सुदर्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन माँ जो है, माँ सभी कमंडल भी एक साथ धारण कर लेती हैं, त्रिशूल भी ले लेती हैं और चक्र सुदर्शन भी ले लेती है, इसलिए हम माँ को इस रूप में देखते हैं। हाँ, तो पंडित जी, जैसा कि आपने शुरू में बताया माता का महत्व, आदि शक्ति का इस ब्रह्मांड में जो महत्व है उसके बारे में आपने शुरू में बताया, लेकिन आपने एक चीज़ हमें नहीं बताई कि जो आदि शक्ति हैं उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? मंत्र तो बहुत सारे हैं। हाँ, एक मंत्र हमको याद है, ओम एंग हेंग क्लिंग चामुंडाय ऋच्य। माता ने जब अपना विराट रूप धारण किया, यही मंत्र कह के अपना रूप धारण किया और समस्त ब्रह्मांड में समस्त देवताओं को अपनी शक्ति का आभास कराया। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। और हम जहाँ पे जिस स्थान में बैठे हैं, शक्तिपीठ माँ कुष्मांडा धाम, इसकी कहानी, माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? एक बहुत उत्पाती मांडा नाम का राक्षस था जिससे समस्त पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी। तब देवताओं ने मिलके कुश के द्वारा माता का एक स्वरूप बनाया और माता ने उस स्वरूप में आके मांडा नाम के राक्षस का वध किया। तब से माता का नाम कुष्मांडा और हम लोग कुष्मांडा नाम से जानने लगे। अच्छा, मतलब मांडा नामक एक राक्षस था, उसका वध उन्होंने किया, इस वजह से उनका नाम, कुश से उनका स्वरूप बनाया गया था, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा। पंडित जी, नवरात्रि का पहला ये दिन था, तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत ही कम भीड़ लगती है। नवरात्रि वाले दिन इतनी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहाँ पे लाइन लगने लगी। जिस मंदिर में लोग जाते भी नहीं थे, बहुत ही कम लोग जाते थे, मुश्किल से 4 या 6 लोग जाते थे उस मंदिर में, आज नवरात्रि के दिन वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। उस पर आप क्या कहेंगे, जो लोग ऐसा करते हैं? हमारा तो इस पे अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि माँ तो है 24 घंटे या हर समय, हर क्षण या हर सप्ताह, हर महीने या हर वर्ष प्रतिदिन रहती है माँ जी। लेकिन एक भाव है पब्लिक में बांट दिया गया है। हमारे पूर्वजों ने कह दिया है कि सोमवार की पूजा कीजिए माता जी की, मंगलवार की पूजा हनुमान जी कीजिए, बुधवार को दूसरे की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, फिर शुक्रवार को माता जी की पूजा कीजिए। ये इसलिए बांटा गया कि जो लोग पूजा नहीं करते हैं कम से कम एक के निकाले हफ्ते में, इसलिए ये होता। लेकिन अब जैसे अब आपने कहा नवरात्रि आ गई तो हमारे यहाँ गाँव में बहुत भीड़ लगती है, तो इसमें भी ये रूप बनाया गया कि आप पूरे दिन भले ही न मानिए, लेकिन जब 9 दिन आ गए, 9 दिन तो माँ के नाम से व्रत रखिए, पूजन कीजिए, उनके नाम से अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, भजन पूजन कीजिए, इस प्रकार से। इसलिए ऐसा है माना गया। जैसे नवरात्रि में ये होता है, शिवरात्रि में लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो प्रतिदिन रहते हैं, लेकिन ये भाव होता है ना, हम डेली किसी के पास समय नहीं होता है, कहाँ का क्या करेगा, तो उस दिन उस नाम से, भगवान नाम से लोग समय निकालते हैं। अब नवरात्रि चल रही है, लोग माता की पूजा कर रहे हैं। ठीक पंडित जी, ऐसा ही ट्रेंड एक बनाया गया है नॉन वेज खाने में, मतलब मीट मांस खाने में, कि मंगलवार को नहीं खाना है मीट, सोमवार को नहीं खाना है। मतलब लोगों ने ऐसे करके नॉन वेज खाने तक के दिन डिसाइड कर लिए। जबकि अगर हम अपने पुराणों में देखें, वेद में देखें, इस स्मृति ग्रंथ में देखें, श्रुति ग्रंथ में देखें, तो उनमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मंडे को खाओ, ट्यूसडे को ना खाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय? तो एक कहानी याद आ रही है। एक गुरुकुल था जी। गुरुकुल में छात्र जो थे पढ़ाई करते थे, उसमें एक छात्र जो ऐसा था जो उत्तम प्रकार का था। वो क्या करता था कि प्रतिदिन वो कहीं बीड़ी पीता था, कहीं तम्बाकू, इस प्रकार काम करता था। तो जो गुरुकुल के उनके टीचर थे या जो मास्टर थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा ऐसे सुधरेगा नहीं, इससे कह दिया जाए ऐसा है कि तुम सोमवार को केले खाना और अन्य किसी दिन न खाना। तो वो गुरु की बात वो मानता था, तो उसने कहा ठीक है। तो वो उसने जाके बता दिया अपने साथियों से, गुरु जी ने कहा है कि सोमवार को सभी लोग खाइएगा। ये नहीं कहा कि सोमवार गुरु जी ने हमारे लिए कहा है, भाई गुरु जी ने इसलिए कहा था कि सोमवार खाएंगे, फिर
धीरे धीरे इसकी आदत कम हो जाएगी, फिर सोमवार बंद करा देंगे। अब लोग जो है अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं। उनको मीट अच्छा लगता है, कहते हैं यार मीट इस दिन खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं वो ऐसा है, आओ हम लोग भांग खा लेते हैं, भगवान भोले का प्रसाद भोले का प्रसाद है, कहीं चिलम पी लेते हैं, भोले का प्रसाद है। किसी भी पुराण में नहीं लिखा कि भोलेनाथ ने चिलम पिया है, किसी भी पुराण में नहीं लिखा भोलेनाथ ने भांग खाया है। लेकिन आजकल बहुत सारे कार्य बन रहे हैं। हम लोग क्या है, ये पब्लिक क्या है, अपने स्वार्थ को देख के कि उसको अच्छा लगता है उसको नियम बना लेते हैं, उसको भगवान के नाम पे प्रणाम करते हैं। जी, बाकी वैसा कोई उदाहरण नहीं है पुराणों में हमारे। पंडित जी, जैसा कि हम देखते हैं हमारे भारत में आदि शक्ति या कहें कि माँ दुर्गा को उनके विभिन्न नामों से भारत में पूजा जाता है। कहीं पे जंगली देवी, कहीं पे मुक्ता देवी, कहीं पे शीतला माता और कहीं पे कुष्मांडा देवी। ये अलग अलग नाम क्यों हो जाते हैं? क्यों हर जगह पे देवी माँ के नाम अलग अलग हो जाते हैं? देखिए, जैसे जंगली देवी हुई या आपके मूसानगर मुक्ता देवी हुई, ये तो ठीक है। लेकिन जैसे कुष्मांडा माँ की चर्चा की, ये तो चतुर्थ शक्तिपीठ है नवरात्र की। हाँ, रही बात आपने शुरू में बताया। हाँ, रही बात आपने कहा कि लोग अलग अलग नामों से अलग अलग तरह के पूछते हैं, तो माँ के नाम हजारों हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पे माँ को किसी नाम से जानते हैं, आपके पूर्वज किसी नाम से जानते हैं। जो जहाँ जिस नाम से पूर्वज जानते हैं उसी नाम से पूछने लगते हैं, कुछ दिन में उनकी ख्याति हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे लोग आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारे घाटमपुर के पास मूसानगर पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर। वहाँ माता का एक मंदिर है, मुक्ता देवी। उनका इतिहास ये है कि कहते हैं माँ ने बालिका रूप में जन्म लिया और जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिता की कुदृष्टि कहेंगे इसको हम, तो कुदृष्टि मतलब अपनी बेटी के ऊपर खराब हो गई कि मतलब घर की दृष्टि खराब थी। तो माँ ने अपने पिता का सर कलम कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। आज भी अगर आप मंदिर जाएंगे, मंदिर के पीछे भी खोपड़ी पत्थर में माँ रखी हुई है, लोग जाते हैं वहाँ लात मारती। अच्छा, खोपड़ी पे लात मारती आज भी इतिहास है यहाँ का। और कुछ वहाँ के बारे में जो आपको पता हो? और मूसानगर का इतिहास तो ये कहा गया है कि राजा बलि ने जो 99 यज्ञ किए थे, तो 99 वाला यज्ञ था उनका, उन्होंने मूसानगर में किया था। अच्छा, माँ मुक्ता देवी के पास? मुक्ता देवी के पास किया था। और जो ये उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य, हाँ, उनकी बेटी भी वहीं साथ रहती थी। उनकी बेटी का नाम दिव्यानी था और आज भी उनकी बेटी के नाम से तालाब वहाँ पे है मूसानगर में। अच्छा, तालाब का नाम क्या है पंडित जी? दिव्यानी देवी। अच्छा, हमारे बेटी के नाम पे ये पड़ गया तालाब। हमारे क्षेत्र के लोग आज भी जब वो अपने पितरों का तर्पण करने गया जाते हैं, पहले मूसानगर जाते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने नॉन वेज के बारे में हमको बताया कि अपने स्वार्थ के लिए लोग नॉन वेज खाते हैं, एक ऐसा ही ट्रेंड एक बलि प्रथा में है। मतलब लोग देवी का नाम लगा के कहेंगे कि माता बलि मांगती हैं, के लिए कहीं बकरा काट देते हैं, कहीं कुछ काट देते हैं, मतलब जीव हत्या एक तरीके से करते हैं बलि के नाम पे। तो क्या हमारे ग्रंथों में बलि प्रथा का वर्णन है? और बलि प्रथा थी क्या, और अब के ज़माने में बलि प्रथा क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बलि प्रथा के विषय में हमारा कहना तो ये है, हमारे किसी भी पुराण में या ग्रंथ में किसी भी जीव की बलि का कोई जिक्र नहीं है जी। आपने शायद पढ़ा होगा, पुराने जमाने में डाकू हुआ करते थे, वो अपनी मन्नतें पूरे करते थे तो दूसरे मानव की बलि चढ़ा देते थे। एक कहानी ऐसे ही आती है, अपनी भागवत में कहानी एक आती है जी, शायद आपने सुनी होगी जी। बलि की। एक संत थे, बहुत बड़े तपस्वी थे जी। तो जब पहले राजा थे, इसके बाद जब वो वृद्धावस्था उनकी आई तो वो चले गए जंगल में अपना तप करने। उसके बाद जब तप करते करते उनका मोह एक हिरण के बच्चे से हो गया। जब हिरण के बच्चे से मोह हो गया तो उनको, जब जो बच्चा हिरण का बड़ा हो गया तो चला गया अपने जो दूसरे हिरणों के साथ बाहर चला गया, तो उन्हीं के उसमें प्रेम में पागल हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, मतलब उसके वियोग में खत्म हो गए जी। उसके बाद उनको अगला जन्म उसी हिरण का मिला। हाँ हाँ, ये कहानी हमने सुनी है ना। ईश्वर की कृपा से क्या था, उनको अपना जन्म याद। अच्छा, कि हम हम ये थे, राजा थे और इस कारण से हिरण हुए। उनको अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में उनका हुआ। जब उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो जिस परिवार में हुआ उस परिवार में ये पूजा पाठ पांडित्य कर्म हुआ करते थे। अब ये तो सब ज्ञानी थे, ये सोचे अगर हम पांडित्य कर्म में फंसेंगे, हम फिर हम मोह माया में फंस जाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया,
ऐसे पड़े रहते तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। तो फिर यहाँ अपना गए जंगल में, भगवान भजन पूजन करने लगे। तो एक राजा, एक वहाँ टापू आया। टापू ने मन्नत मांगी थी, हमारे पुत्र को तो अंदर बलि चढ़ाएंगे। टापू ने माना, क्योंकि माता की इच्छा नहीं थी। तो वो टापू ले गया इनको माता भद्रकाली के मंदिर में, और साहब आपको खिलाया पिलाया, पर पंडित जी खाइए पिए आप। को जब खाया पिया बोले आप रुक जाइए। कहन क्यों? कहन अब आपकी बलि चढ़नी। कहन क्यों भैया? कहन आपको खिलाया पिलाया है ना, अब माता जी बलि चढ़नी। तो अच्छा, वो तो त्रिकालदर्शी थे, को पूरे जन्म में याद थे, ये जीवन आ जाए निकल चल जाए। ठीक है माता, जिससे माता की इच्छा। तो अपना सर झुका दिया। तो मारने को खड़क तैयार हुआ तो माता प्रकट हो गई और उस टापू का वध कर दिया। अच्छा। और पंडित जी बच गए। ये उदाहरण इसलिए दिया हमने, किसी भी उसमें पुराण में बलि की प्रथा नहीं है। ये यहाँ के लोग या हम लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, कि हमारी इच्छा खाने की है, बकरे खाने की, कि माता जी बकरा चढ़ाते हुए काटे खाते थे। सही बात बलि की तो यहाँ हमारे यहाँ कुष्मांडा माता के मंदिर में बलि चढ़ती है, नारियल की बलि चढ़ती है, कुबड़ा जो फल होता है कुबड़े की बलि चढ़ती है, सुपारी की बलि चढ़ती है। लेकिन ऐसी यहाँ कोई प्रथा नहीं है। ये जो लोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हमारे पुराणों में कोई इसका जिक्र नहीं है। बलि प्रथा के बारे में देखें तो ये ज़्यादातर भारत के दक्षिण में पाई जाती है, और अगर उत्तर में देखें तो भारत के कई गांवों में ये प्रथा है। तो लोग मतलब देवी का नाम लगा के, कहीं भगवान का नाम लगा के बता देते हैं कि माता बलि मांगती है, जबकि आपने बताया कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर माता को बलि ही चाहिए थी तो आखिर में उस डाकू को क्यों मारा? माता तो बलि ले रही थी, डाकू को फिर क्यों मारा? तो ये एक सही उदाहरण है लोगों के लिए जो बलि प्रथा को बोलते हैं कि ये हमारे पुराणों में है, माता बलि मांगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने बताया। पंडित जी, आपको मेरे साथ बातचीत करके कैसा लगा? आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया, इस पॉडकास्ट में आए, आपने अपना कीमती समय अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के इस पॉडकास्ट में दिया। बहुत ही अच्छा लगा हमको, और जो भी हमसे माँ के विषय में बातचीत करता है, चर्चा करता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हम तो चाहेंगे आप प्रतिदिन आए और बढ़िया माँ की कथा सुनाएं, हमसे सुने, या भगवत चर्चा करें, और आप अनमत यहाँ आते रहिए। और सभी से निवेदन करेंगे आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माँ कुष्मांडा। जय माता दी, जय श्री राम। पंडित जी, जय श्री राम।